So hello and welcome guys. So sorry for the delay of this video. तो चलिए शुरू करते हैं परसेंटेज पार्ट 2। जैसा कि मैंने पहले पार्ट में बता दिया था कि कोई भी परसेंटेज की जो भी वैल्यू है, जैसे लाइक यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2%, है ना। सो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1/50। ये सब फर्स्ट वीडियो में आप देख लेना, बेसिक है ना। अब यहाँ से मैं आपको ट्रिक्स एंड जितने भी हैक्स हैं वो सब मैं करवाऊंगा, कितने कम टाइम में आप सवाल को क्रैक कर सकते हो। चलिए, 2% को मैंने 1/50 लिखा। इसमें मैंने क्या बोला था, नीचे वाला क्या होता है, ये ऑलवेज ओरिजिनल वैल्यू। अगर नंबर की बात आए तो ओरिजिनल नंबर, अगर पैसे की बात आए तो ओरिजिनल पैसा, या फिर किसी भी क्वांटिटी की बात आए तो ओरिजिनल क्वांटिटी। समझे, जो भी हो ये ओरिजिनल वैल्यू होती है। ऊपर वाली घटती बढ़ती रहती है। क्या होती है? घटती बढ़ती रहती है। चलो, मैं इतना ही समझाना था आपको। उसके बाद इसी बेस पे मैं अभी ये सवाल करवाता हूँ, और आज मैं टॉप 10 सवाल करवाने वाला हूँ, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट और ही ब्रशअप हो जाएंगे। चलिए, जैसा कि देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। एक राइस की प्राइस जो है डिक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है? डिक्रीज 2%। 2% की वैल्यू कितनी है? अभी मैंने क्या बताया, 1/50। डिक्रीज है तो माइनस लगा दो, डिक्रीज है तो माइनस लगा दो। तो मतलब कि पहले ओल्ड और ये न्यू प्राइस है ना, ये है प्राइस। ओल्ड और न्यू लिख दिया मैंने ऐसे। ओल्ड कितना था? 50 था, नीचे वाली ओरिजिनल वैल्यू 50, और न्यू कितनी आ गई? एक घटा दो तो ये कितनी? 49। ओके, 49 न्यू। और यहाँ पे क्या है? कंजप्शन। मैंने क्या बताया था, एक बात और यहाँ पे ध्यान से सुन लो, एक बात और ध्यान से सुन लो। प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। शायद पिछली वीडियो में ना बताया हो तो इसमें सुन लो। प्राइस मतलब कि जितना पैसे है उसका दाम है, और जितना आप यूज़ करते हो, जैसे कंजप्शन किसी भी चीज़ को कितनी आप खपत करते हो, है ना। और एक्सपेंडिचर जो आपका बिल बनता है, खर्च जो होता है। ओके, तो प्राइस इंटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, है ना। तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, तो कंजप्शन और प्राइस के मतलब क्या फ्लक्चुएशन आई है यहाँ पे, है ना। सो यही देखना है। तो यहाँ से सिंपली आप पता लगा सकते हो, अगर साइंस के स्टूडेंट हो, प्राइस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजप्शन, है ना। नहीं भी हो तो भी सीखो यार, है ना। प्राइस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजप्शन एंड प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सपेंडिचर। चलिए, यहाँ पे आते हैं हम अपने सवाल में। सवाल में क्या था, यहाँ से 50 से मैंने 49 कर दिया। तो यहाँ पे क्या बोला है कि इन द सेम एक्सपेंडिचर, इन द सेम एक्सपेंडिचर वो कितना अब कंज्यूम करेगा। नाउ इफ ए मैन ओरिजिनली कंजप्शन करता था, तो ये अगर यहाँ पे मैंने क्या बोला है, उल्टा है, प्राइस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये जो प्राइस थी कंजप्शन उल्टा हो जाएगा। ये 49 और ये 50। सिंपली इतना याद रखो, है ना। ये 49 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। और उसने सवाल में भी दे रखा है ये 49 यूज़ करता था, तो इसकी वैल्यू 49 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50। समझ में आया? मतलब अब वो कितना कंजप्स करेगा? वो 50 ही करेगा, कंजप्शन उसकी 50 ही होगी। तो चलिए, आई होप समझ में आ गया होगा प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर क्या है। एक्सपेंडिचर बोला यहाँ सेम रहना, मतलब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रखोगे, किसी भी चीज़ को कांस्टेंट रखोगे, कुछ दो चीज़ तो आगे घटेंगी बढ़ेंगी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द प्राइस ऑफ राइस इज डिक्रीज बाय 20%। सो 20% की वैल्यू मैंने क्या बताई अभी, 20% की वैल्यू 1/5। नीचे 5 ओरिजिनल है तो वही लिख लो, ओ एन, ओरिजिनल और न्यू। सो प्राइस कितना हुआ? 5 से डिक्रीज हुआ तो माइनस लगा दो, 5 से ये 4 हो गया। कितना हो गया? 5 से 4। तो कंजप्शन इसका सीधा उल्टा, 4 से 5, है ना। ये उल्टा हो जाता है कंजप्शन। मैंने अभी बताया था प्राइस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजप्शन। अब जितने भी प्रैक्टिस करोगे आपका मतलब ब्रश हो जाएगा, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सब क्लियर हो जाएंगे, समझे, है ना। एक क्वेश्चन से कोई भी पहली बार नहीं समझता है कंप्लीटली, मैं भी नहीं समझता हूँ, कोई नहीं समझता है। सो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और समझो, समझने की कोशिश करो, है ना। जब तक कोशिश नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। सो अब जो ये कंजप्शन है, 4 होता था पहले, अब ये 5 हो रहा है। लेकिन ये क्या कह रहा है, ओरिजिनली कंज्यूम 40 kg, है ना। तो 4 की वैल्यू कितनी है? 40 kg। सो सिंपली पता चल गया, इसे 10 से मल्टीप्लाई किया है, तो अब जो करेगा इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? 50 kg। देखो आंसर भी है ना 50 kg, है ना। कितना सिंपल है, सिंपल है ना। इसे आप परसेंटेज से मेथड से करोगे तो वो फिर बहुत लंबा जाएगा, इसलिए मैंने ये रेशियो मेथड बताया है आपको। चलिए, आई होप ये भी अच्छा लगा होगा। आगे बढ़ते हैं।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज। यहाँ पे देखो इंक्रीज हुआ, पिछले दो क्वेश्चनों में क्या किया मैंने, डिक्रीज करवाया। अब यहाँ पे मैंने इंक्रीज करवाया कितना, 20%। 20% कितना, 1/5 प्लस। सो ओरिजिनल और ये न्यू, यहाँ पे प्राइस लिख दो। प्राइस कितना है, 5 से कितना हो गया, 6 हो गया। तो कंजप्शन घटेगी ना, जब प्राइस बढ़ेगी तो कंजप्शन घटेगी, क्योंकि प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजप्शन। ये मैं इतनी बार करवा दूंगा आपको याद हो जाएगा, है ना। चलिए 6 से 5 हो गया। तो जैसे 6 से 5 हो गया, अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि पहले वो अब 4 किलो चावल जो है वो कम खरीदता है, कम। तो 6 से 5 की कमी में 1 की कमी हुई, यहाँ से 6 से 5 कमा तो 1 की कमी। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है 4 kg, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, है ना। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 4 kg। तो 6 की कितनी आ जाएगी, 24, एंड 5 की कितनी आ जाएगी, 20। सो ये कंजप्शन है 20 kg और 24 kg, है ना। बट ये कह रहा है इन रुपीज़ 1200, 1200 में वो खरीदता था, तो 4 kg कम आ गए। तो 1200 में देखो, अब क्या पूछ रहा, फाइंड द न्यू प्राइस। पहला क्वेश्चन न्यू प्राइस, तो न्यू क्वांटिटी कितनी है, 20 है ना। तो 20 को 1200 को 20 से डिवाइड कर दो, तो अब न्यू प्राइस कितना आ जाएगा, 60, है ना। न्यू प्राइस 60, न्यू प्राइस 60 आ गया। अब इससे ओल्ड प्राइस अगर निकालोगे, ओल्ड प्राइस कितना आएगा, 1200 नीचे से डिवाइड कर दोगे 24 को, है ना। तो यहाँ से सिंपली 50 आ जाएगा आपकी वैल्यू, है ना। चलिए आई होप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसे स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ओके, है ना। चलिए सो द नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है, मतलब कि जो भी वो कमाता है उसका 60% खर्च करता है। क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है ना। तो मान लो ना 100 कमाता है वो, है ना। 100 में से 60 खर्च कर दिया, है ना। 60% यही होगा, तो बचा कितना उसका, 40 बचा है। बट इफ़ इज इनकम इंक्रीजेज बाय 15%, अगर इसका ये इनकम जो है 15% इंक्रीज हुआ, तो 115 हो गया। परसेंटेज तो निकालने आती है ना, 100 का 15%, 15, उसमें ऐड करो 115 हो गया। और एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीजेस, ये खर्च था ना मेरा, ये था इनकम, ये था एक्सपेंडिचर, और ये है सेविंग, है ना। एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीजेज बाय 5%, मतलब खर्च भी उसने बढ़ा दिया, इस नालायक ने खर्च भी बढ़ा दिया। सोचा अब चलो इनकम बढ़ गई तो खर्च भी बढ़ा देते हैं। तो 5% 60 का कितना हुआ, 63, मतलब सॉरी, हाँ हाँ इतना ही होगा। 5% बढ़ाया ना, तो 60 का 5% 3 होता है, 63। तो यहाँ से आ जाएगा 2 और 5, मतलब 40 से अब 52, अब इतना सेव करता है 52। तो यहाँ पे बोला है फाइंड द चेंजेस इन इट्स सेविंग्स, उसके बचत में हुआ बदलाव ज्ञात कीजिए। उसके बचत में कितना बदलाव हुआ है, पहले 40 था, अब 52 है। तो परसेंटेज चेंज इन सेविंग, है ना, परसेंटेज चेंज इन सेविंग। तो 12 का हुआ है ना, कितने पे इनिशियल कितना था, 40 इंटू 100, परसेंटेज तो सिंपली निकाल लोगे। 12, 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, 2 से यहाँ पे 6 से डिवाइड कर दो, 6 पंजे 30%, कितना होगा, 30%, और आंसर भी है 30%, है ना। आई होप समझ गए होंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लो। ऐसे क्वेश्चन और भी करवाता हूँ, है ना। चलिए ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग ऑफ ए मैन इज 5:3, है ना। पीछे दे रखा था इतना परसेंटेज में था, यहाँ पे रेशियो दे रखा है 5:3, एक्सपेंडिचर और सेविंग। अगर देखो एक्सपेंडिचर है किसी भी चीज़ का, इनकम क्या होता है, इनकम जितना आप कमाते हो, इनकम में से आप क्या करते हो, एक्सपेंड करते हो। तो बराबर में क्या आती है यहाँ पे, सेविंग बचती है ना आपकी। पहले कमाते हो, फिर कुछ खर्च करते हो, तो फिर कुछ बचता है ना। ऐसा तो है नहीं कि पूरा पूरा बचा लोगे, इट इज़ इम्पॉसिबल। तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग, ये फॉर्मूला याद कर लो, हर जगह यूज़ होगा। सो यहाँ पे क्या बोला है, एक्सपेंडिचर 5 है, सेविंग 3 है। एक्सपेंडिचर की जगह 5 लिख दो, सेविंग की जगह 3 लिख दो। अब बताओ यहाँ पे मैं क्या वैल्यू रखूँ जो कि यहाँ पे 3 आए और यहाँ 5 रहे।
तो 8 सेटिस्फाई कर रही है ना, 8 में से अगर 5 घटाए तो 3 आ रहा है। लेकिन यहाँ परसेंटेज है 12%, 8 का 12% निकालोगे 0.96, पॉइंटों में नहीं जाना है, इसलिए हम सिंपली 0000 के साथ खेलेंगे, है ना, 00 के साथ। तो 00 खेला तो यहाँ पे आ गया 800, 500, 300। सो 800 में से 500 घटाया तो 300 बचा, है ना। रेशियो तो सेम ही आ रहा है ना, रेशियो के लिए आप टेंशन मत लेना। चलिए, तो यहाँ पे क्या बोला है, इफ़ इज इनकम इज इंक्रीज बाय 12%। अगर 800 का 12% बढ़ा दिया जाए तो 12×8 = 96, 896 इतना हो गया इसका इनकम, है ना, 12% बढ़ा दिया। अगर एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 15%, एक्सपेंडिचर ये रहा, एक्सपेंडिचर ये रहा, अगर ये भी 15% बढ़ा दिया जाए तो 500 का 15 कितना होता है, 75, तो ये 575। तो यहाँ से घटाओ कितना, 132, 321, कितना, 321। अब देखो पहले सेविंग करता था 300, अब कितना कर रहा है, 321। सो यहाँ पे तो पूछेगा परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग, है ना, इंक्रीज इन सेविंग। देखो इंक्रीज इन सेविंग इज इक्वल टू, यहाँ से कितने का इंक्रीज हुआ, 21 का, पहले कितना होता था 300 का, इंटू 100, 00 कट्टा और 3 से 7 बार, तो कितना हो गया, 7% का इंक्रीमेंट हुआ है। कितने परसेंट का, 7% का। चलिए, आई होप आप समझ गए होंगे। सॉरी आई होप आप समझ गए होंगे। इसके परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग कितना है, 7%। कितना, 7%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी इज 1500। मतलब अब की इनकम बता दी है कितनी है बच्चे की, 1500 है इनकम, है ना। तो ए प्लस बी 1500। ए ने स्पेंड किया अपना 85%, है ना, और बी ने स्पेंड किया अपना 90% ऑफ हिज इनकम। देयर सेविंग्स आर इक्वल। मतलब उसने बताया कि क्वेश्चन ने बताया कि उसके सेविंग्स इक्वल है, यही तो मुझे पकड़ना था, सेविंग। तो ए ने खर्च किए 85%, तो बचा कितना, 15 बचा होगा ना। 15% ऑफ ए, ये सेविंग है, और 90% खर्च कर दिया बी ने, 90% किया तो बचा कितना उसके पास, नालायक के पास, 10% ऑफ बी, है ना। तो इतना बचा है, ये परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, ये 5 तिहाई 5 दूनी, तो मतलब ए बट्टे बी की रेशियो में आ जाएगी वैल्यू 2/3, है ना, कितनी, 2/3, 2/3। अब देखो यहाँ पे बोला है टोटल इनकम 1500 है। सो इसके दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो तो कितना आता है, 5, 2 3 5, है ना। 5 की वैल्यू कितनी है, 1500, है ना। तो कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है, 300 से हो रहा है ना मल्टीप्लाई। तो यहाँ भी 300 से कर दो, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 600, इसकी 900, आ गई ना वैल्यू। हाँ चलो, यहाँ पे यही पूछा था, ए और बी की इनकम बताओ अलग अलग, तो इसकी 600 है, इसकी 900 है। चलिए, आई होप आप समझ गए होंगे रेशियो मेथड कितना बहुत ही मज़ेदार मेथड है और बेस्ट मेथड है, और मैं इसे लाइक भी करता हूँ। मतलब बहुत ही शानदार मेथड है किसी भी सवाल को जल्दी से जल्दी करना हो तो, है ना, बशर्ते कैलकुलेशन फास्ट रखे अपना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पे है शायद। ए स्पेंड करता है 80%, ए स्पेंड 80% ऑफ हिज इनकम एंड बी स्पेंड 70% ऑफ हिज इनकम। बी स्पेंड करता है 70% ऑफ हिज इनकम, और इनकी सेविंग्स रेशियो में दे रखा है, इस बार इक्वल नहीं दिया, उनकी सेविंग को रेशियो में दिया है। तो चलिए रेशियो हम भी निकाल लेते हैं। ए ने स्पेंड किया 80%, तो बचाया कितना होगा, 20% ऑफ ए अपॉन 20% ऑफ ए अपॉन 30% ऑफ बी इज इक्वल टू 4/5, है ना, यही दे रखा है ना, यही सेविंग्स की रेशियो दे रखी है। तो परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 0 से 0 खत्म, है ना। तो बचा कितना, ये 2 से 2 बार में कट जाएगा। तो ए बटे बी का रेशियो क्या आ जाएगा, ए बाई बी इज इक्वल टू 6/5, है ना। और टोटल यहाँ पे कुछ दे रखा होगा इनकम, है ना, सम ऑफ देयर इनकम इज 33,000, मतलब 33,000,
33,000 दे रखा है इनका सम। तो यहाँ से देखो यहाँ पे सम कितना आ रहा है इनके रेशियो का सम आ रहा है 11 की वैल्यू कितनी है 33,000 33K। तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3K से। यहाँ से 3,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 15,000 और ये आ जाएगा 18,000, है ना। आई होप आप समझ गए होंगे। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है ना। बिल्कुल भी इसे लोड ना ले, है ना, लोड ना ले। देखिए आंसर हमारा आ चुका है 18,000 एंड 15,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका और नोट भी करते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये टोटली डिफरेंट है जितने भी मैंने टाइप्स करवाए अभी तक। इसमें क्या कहता है, ये वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट है। अगर जो भी यहाँ पे साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट है, मैथ्स जिसने ले रखी हो, वो इजीली इसे देखते ही आधे मिनट में कर देगा ख़त्म। और जो आर्ट्स एंड कॉमर्स के हैं, जो विदाउट मैथ्स के हैं, उन्हें थोड़ा टाइम लगे परसेंटेज मेथड से सॉल्व करने में, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। मैं वेन डायग्राम मेथड सिखाता हूँ जिससे आप तुरंत ही सॉल्व कर पाओ। जैसे यहाँ पे बोला है 60%, दो का केस है शायद, हाँ, टी का है और एक कॉफ़ी का है। तो यहाँ पे पूछा फाइंड द परसेंटेज ऑफ पीपल हु लाइक बोथ टी एंड कॉफ़ी। दोनों, कुछ ना लाइक ऐसे भी होता है ना जो टी भी पीते हैं और कॉफ़ी भी। तो एक ना ऐसे डायग्राम बनाओ, ये सर्कल और एक ये सर्कल। ये हो गया टी वालों का, ये हो गया कॉफ़ी वालों का। टी से टी, सी से कॉफ़ी, है ना। सो 60%, टी कितना है 60% और कॉफ़ी कितना है 70%। अभी मैं अंदर क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि अंदर मुझे अभी पता नहीं है कि ओनली टी कितने हैं, ओनली कॉफ़ी कितने हैं। ये दोनों मिक्स है ना, डायग्राम को देखो मिक्स है ना दोनों, हाँ। तो यहाँ पे पूछा है जो हु लाइक बोथ, ये बोथ वाले यहाँ आते हैं, बोथ वाले यहाँ आते हैं, है ना। ये कहलाते हैं बोथ वाले, जो दोनों पीते हैं ना लाइक। यहाँ से देखो कैसे करेंगे इन्हें। टोटल कोई भी परसेंटेज कितनी होती है, कोई भी अपने आप में 100% होता है ना, कोई भी चीज़ 100%, है ना। तो यहाँ पे 70 दे रखा है, 70%, यहाँ पे 60%। तो ये देखो कुछ ज़्यादा नहीं लग रहा, 130% है ना। डायरेक्ट सिखा रहा हूँ, फॉर्मूलेज नहीं। में से ना 100% माइनस कर दो तो बचा कितना, ये 30% जो नालायक है ना, ये फालतू के, ये इधर उधर डोल के ये बीच में खाते हैं। तो बोथ वाले कितने हो गए 30%। ये देखो आंसर आ गया ना 30%। अब सेकेंड देखो, फाइंड द परसेंटेज ऑफ पीपल हु लाइक ओनली टेक टी। अब इजीली है, देखो यहाँ की वैल्यू 30% पता चल गई, ये 30 है। और टोटल ये जो है ना, ये चाय जो है कितना है 60 है। तो अंदर भी कितना होगा, ये 30 30 30 तभी तो 60 होंगे ना। और ये टोटल कितना है, ये टोटल है 70। ये अंदर 30 आ गया पहले से ही, तो ये कितना बचेगा 40। तो यही है ना, 40% देखो कॉफ़ी और 30% ओनली चाय, है ना। ओनली कॉफ़ी 40, ओनली चाय 30, और दोनों मिला के 30%। आई होप आप इजीली समझ गए होंगे। फॉर्मूलाज मैंने नहीं बताए आपको, और यहाँ पे यूज़ भी नहीं है, कोई काम नहीं है यहाँ पे फॉर्मूले का। दो में तो, तीन में मैं बता भी दूंगा, लेकिन तीन में भी आपको यही मेथड बताऊंगा वहाँ पे कैसे आप इसे टैकल कर सकते हैं। चलिए ये देखिए, 72% स्टूडेंट्स टेक बायोलॉजी एंड 44% टेक्स मैथमेटिक्स। इफ एवरी स्टूडेंट टेक आइदर वन ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब दोनों में से कोई एक, बीच वाला भी है एक, है ना, जो दोनों लेता है। ये एक गोला, ये एक गोला, ये हो गया भाई बायोलॉजी का, और ये हो गया मैथमेटिक्स का। कुछ महानुभाव होते हैं ना जो बायोलॉजी भी ले लेते हैं प्लस मैथ भी ले लेते हैं, उन्हें दोनों का क्रेज होता है। क्या होता है, दोनों का क्रेज होता है। चलिए देखते हैं, 72% बायोलॉजी एंड 44% मैथमेटिक्स। तो दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है, दोनों को अगर जोड़ा जाए तो 46116 में से 100%, मैंने क्या बोला है, कुछ भी 100% होता है, तो माइनस कर दो ना सीधा। तो कितना बचेगा, ये 16% जो कि ये दोनों ले रहे हैं, है ना। 16% निकल गई मुझे, लेकिन ये नहीं पूछा मेरे से। पूछा क्या है, इफ़ एवरी स्टूडेंट्स टेक आइदर वन ऑफ द सब्जेक्ट एंड 40 स्टूडेंट्स, परसेंट नहीं है 40 स्टूडेंट्स है, टेक बोथ सब्जेक्ट, मतलब 16% की वैल्यू कितनी है 40 दे रखी है। चलो बहुत बढ़िया। 16% की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई है, 16% की वैल्यू मिल गई है 40। सो यहाँ से पूछा था टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास। तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या बताइए। तो कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने होते हैं, 100% होते हैं, है ना। टोटल 100% होता है। तो 16 की वैल्यू 40, 100 की वैल्यू 40/16,
इंटू 100 है ना। 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 2 से 50 बार। तो 50 को 5 बार से मल्टीप्लाई करोगे तो 250 आ जाएगा। ये देखो आंसर है ना, 250 आंसर है, ये देखो 250। चलिए, आई होप आप समझ गए होंगे। एक बार और देख लीजिए कैसे किया मैंने। बायोलॉजी और मैथ्स वाले जितने भी थे, टोटल जितने भी 100 से जितने एक्स्ट्रा होंगे उन्हें माइनस कर देना है 100 से, तो वो पता चल जाएगा वो दोनों नालायक है ना। 16% की वैल्यू ये आ गई, ये बोथ वाले हैं, ये दोनों वाले हैं, ये जो दोनों ले रखा है बायोलॉजी भी और मैथ भी। तो 16% की वैल्यू यहाँ पे 40 दे रखी थी, मैंने ईजिली कर दिया 40, फिर 100% की वैल्यू निकाल ली, है ना, सिंपल। चलिए, सो द लास्ट क्वेश्चन है आज का। इन एन एग्जाम 34 स्टूडेंट्स, सॉरी, सो द लास्ट क्वेश्चन है, एक एग्जाम में 34% स्टूडेंट फेल इन मैथ्स। यहाँ पे फेलियर का केस है। जस्ट हम बनाते हैं जैसे वेन डायग्राम बनाते थे, सेम बना लिया। ये है मैथ्स का ही, ये है इंग्लिश का। यहाँ पे दोनों फेल कितने हैं, 20% है, 20% फेल है दोनों। और यहाँ पे फेलियर कितने हैं, 34%, और यहाँ पे 42%। सो पूछा है हमसे द पास इन बोथ सब्जेक्ट, फेल का देके हमें पास पूछ लिया है। तो यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली दोनों को ऐड करके तीसरे से माइनस कर देना है ना। सिंपली दोनों को ऐड करके तीसरे से माइनस करना है, वो पास हो जाएंगे, मतलब पास स्टूडेंट्स, है ना। देखिए, इसमें ये करना है, दोनों को ऐड करो तीसरे से माइनस करो। 34 और 20 को 42 को, सॉरी, 34 और 42 को ऐड करो, कितना आता है, 76%। 76% में से 20% घटा दो, जो दोनों में फेल है ना, तो एक बार फेल आ जाएगा ना। तो इतने एक्चुअल में 56% स्टूडेंट फेल है। हमसे पूछा है जो पास है बोथ सब्जेक्ट में, तो पास कितने होंगे, 100 में से माइनस करोगे तभी तो पास वाले निकलेंगे। ये फेल है, ये सब है जो है फेल है, तो पास वाले कितने हो जाएंगे, 100 माइनस 56, सो देर इज 44% स्टूडेंट्स, है ना, 44% स्टूडेंट। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।